नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया के अंदर काफ़ी तरह के ऐप अवेलेबल है जहां से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अपन ने 5 ब्रोकर को सेलेक्ट किया है, जो भी पॉपुलर थे उन 5 को सेलेक्ट किया है। इन 5 को सेलेक्ट करने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉपुलर हमने उठा लिए ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम मनी और एंजल वन। इनको अपन कंपेयर करेंगे। काफ़ी सारे अपन ने क्राइटेरिया लिए हैं, उन क्राइटेरिया के बेसिस पर अपन इनको कंपेयर करेंगे। उसके बाद में आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन बताएंगे कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट हो सकता है ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर और भी अपन ने काफ़ी सारे कंपैरिजन के बेसिस लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रोकर की। तो बेसिकली 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर आपको क्या मिलता है? आपको ब्रोकर की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि आपको एक ऐप प्रोवाइड करवा दी जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, जिसके बारे में अपन कंपैरिजन करने वाले हैं, वो एक ऐप होती है, उसके अंदर आपको ही खुद से सब कुछ करना होता है। लेकिन आजकल जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो फुल सर्विस ब्रोकर वाली भी सर्विस देने लग गए हैं, और जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो डिस्काउंट ब्रोकर वाली भी सर्विस देने लग गए हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस अब बचा नहीं है। बस जो बेसिकली चार्ज होता है वो फुल सर्विस ब्रोकर का ज़्यादा हुआ करता है, डिस्काउंट ब्रोकर का कम होता है। और आज के टाइम में फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो भी कम पैसों में सर्विस प्रोवाइड करने लग गए हैं। तो डिस्काउंट ब्रोकर कौन से होते हैं? जैसा कि आपको पता होगा, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, जिनके बीच में अपन कंपैरिजन करने वाले हैं। और जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़ होता है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ होता है, और ये जो एंजल वन है, ये दोनों तरह का ब्रोकर है। ये दोनों तरह की सर्विस देता है, फुल सर्विस भी है, डिस्काउंट ब्रोकर भी है। आपको जिस तरीके से अपना अकाउंट खुलवाना हो खुलवा सकते हैं। तो बात करते हैं कंपैरिजन फैक्टर की, यानी कि किस बेसिस पर अपन जो कंपैरिजन करने वाले हैं। तो बेसिकली अपन इन 4 पॉइंट के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। पहला आता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज, किस ऐप के अंदर कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है। उसके बाद में बात करेंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की, यानी कि आप जो अकाउंट ओपन करेंगे साल भर में उसको मेंटेन करने के लिए कोई चार्ज लिया जाता है आपके ब्रोकर से। कोई फ्री भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसकी भी अपन बात करेंगे कितना मेंटेनेंस चार्ज लगता है आपका। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है मेन पॉइंट ब्रोकरेज का, यानी कि आप जो भी शेयर परचेज करते हैं वो 2 तरह से परचेज किया जा सकता है, इंट्राडे में भी, डिलीवरी में भी। इंट्राडे मतलब आपने आज परचेज करके आज ही सेल कर दिया, वो तो इंट्राडे की ट्रांजैक्शन होती है। और आपने कोई शेयर परचेज करके अपने डीमैट अकाउंट में रख लिया और उसको आप कुछ दिन बाद बेच रहे हैं, या फिर आप नेक्स्ट डे ही बेच रहे हैं, तो वो होता है डिलीवरी, यानी कि उसको आपने अपने डीमैट अकाउंट में रख लिया था। तो वहाँ पर ब्रोकरेज अलग लगता है, इंट्राडे के कंडीशन में अलग लगता है। तो उसके बारे में भी अपन देखेंगे, और साथ ही अपन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि किस ऐप के अंदर कितना आपको ब्रोकरेज वगैरह कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ब्रोकरेज तो एक होता है चार्ज जो कि ये ऐप रखते हैं, उसके अलावा टैक्सेस वगैरह लगते हैं, गवर्नमेंट की फीस वगैरह लगती है, बाकी सारे काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं। वो सारे जो होते हैं वो सब में सेम होते हैं, तो वो ज़्यादा पॉइंट की बात नहीं है। जो डिफरेंट होता है वो होता है ब्रोकरेज। कोई ऐप अलग ब्रोकरेज लेता है, कोई ऐप अलग ब्रोकरेज लेता है। और अगला जो पॉइंट है डीपी चार्जेस। यहाँ पर क्या होता है, आप कोई भी शेयर परचेज करते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, उसको आप जब भी सेल करेंगे वहाँ पर आपका एक फ्लैट चार्ज लिया जाता है। वो अलग अलग ब्रोकर अलग अलग अमाउंट लेते हैं, कोई कितना लेता है, कोई कितना लेता है, तो वो भी अपन बात करेंगे। और बेसिकली जितने भी चार्जेस होते हैं उनके ऊपर जीएसटी अलग से लगता है, तो वो अपन ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सब चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगता है। अब ऐसे में क्या होता है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, हम बताते हैं 10 रुपये चार्ज है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं उसमें 11 रुपये 80 पैसे चार्ज लग रहा है। तो बेसिकली वो होता है 10 रुपये प्लस 18% जीएसटी होता है। तो जो जीएसटी है वो 18% लगता है सर्विसेज के ऊपर। तो ये जितने भी चार्ज होते हैं मोस्टली सभी के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि 10 रुपये लग रहा है, कितना लग रहा है। तो जो भी चार्जेस हैं वो जीएसटी आप अलग से ऐड कर लेना। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा बेस्ट ऐप कौन सा होने वाला है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है? आप एक डेली ट्रेडर हो सकते हैं, या फिर आप एक स्मॉल ट्रेडर हो सकते हैं जो आप कुछ समय के लिए शेयर परचेज करते हैं। आज परचेज किया, हफ्ते 2 हफ्ते बाद बेच देते हैं। और वो छोटे अमाउंट में भी होते हैं, बड़े अमाउंट के भी होते हैं। कुछ होते हैं बड़े अमाउंट के लंबे समय के लिए, उनका क्या होता है प्लान, 1 लाख 2 लाख रुपए एक साथ लगा दिया, लंबे समय के लिए लगा दिया। उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है अकाउंट, बस वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिसको ओवरऑल बेस्ट ऐप चाहिए, तो वो भी आपको बता देंगे। इन सारों में से आप कहीं पे भी आते हैं, उन सब के लिए अपन अलग अलग ऐप बता देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। तो जो ज़ेरोधा ऐप है वहाँ पर आपसे 200 रुपये का चार्ज लिया जाता है अकाउंट ओपनिंग के बाद में। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको अकाउंट ओपन कर दिया जाता है एफएनओ सेगमेंट के साथ में, और आप वहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी बाकी ऐप हैं, ग्रो, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, एंजल वन, ये सब के सब आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री देते हैं। ये जो चार्जेस हैं हमने इन सब की वेबसाइट से लिए हैं 1 मई 2022 के दिन। फ्यूचर में ये चार्जेस चेंज होते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे।
नंबर 2 पर आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के नाम पर जेरोदा में सबसे ज़्यादा चार्ज लिया जा रहा है, बाकी सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी कि आपसे कितना चार्ज लिया जाता है मेंटेनेंस के नाम पे, तो जेरोदा के अंदर आपसे 300 रुपये लिया जाता है प्लस जीएसटी लिया जाता है अलग से। ग्रो ऐप के अंदर एनुअल मेंटेनेंस फ्री है, यानी कि आप अकाउंट ओपन करवाते हैं वो भी फ्री है, उसके बाद में आप जितने साल के लिए अकाउंट रखते हैं पूरा फ्री है, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ऐसा ही अपस्टॉक्स के अंदर है, लेकिन पेटीएम मनी के अंदर जो है आपका अकाउंट फर्स्ट मंथ के लिए फ्री है। आपने अकाउंट ओपन किया 1 महीने के लिए फ्री रहेगा, दूसरे महीने से आपसे 30 रुपये हर महीने का चार्ज लिया जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। 30 रुपये मतलब 1 रुपया रोज का आपसे पेटीएम मनी के अंदर लिया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको बस एक बार इन्वेस्टमेंट कर देना है, आप लंबे समय के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो पेटीएम मनी शायद आपके लिए नहीं हो सकता है। उसके बाद में आता है एंजल वन। एंजल वन के लिए फर्स्ट ईयर का अकाउंट आपका फ्री है, एनुअल मेंटेनेंस आपका कोई भी नहीं लगेगा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर से आपके एएमसी लगेगा 20 रुपये। आपको फिर बता देते हैं ये चार्जेस फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं। अब देखिए ग्रो और अपस्टॉक्स के अंदर अभी अकाउंट ओपनिंग फ्री है, तो अगर आप अभी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम एएमसी फ्री रहने वाला है, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। यानी कि अपस्टॉक्स पर आज से कुछ समय पहले एएमसी के नाम पे चार्ज लिया जाता था, यानी कि आपने उस टाइम पे अगर अकाउंट ओपन करवाया है ना, तो आपसे वो एएमसी का चार्ज लाइफ टाइम लिया जाएगा। सपोज आपने जब अकाउंट ओपन करवाया तब 150 रुपये एएमसी लगता था अपस्टॉक्स में, तो वो 150 रुपये आपका लाइफ टाइम लगेगा। लेकिन आप आज अकाउंट ओपन करवाते हैं और फ्यूचर में अपस्टॉक्स चार्ज लेके आ जाता है, तो वो चार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने जब अकाउंट ओपन करवाया वो फ्री एएमसी के ऊपर ओपन करवाया था। तो आपको देखना है किस अकॉर्डिंग आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। ये हो गया एएमसी, जहां पर आप देख सकते हैं ग्रो और अपस्टॉक्स टॉप करते हैं। नंबर 2 पर आप देख सकते हैं बाकी सब बराबर ही हैं। एंजल वन का 20 रुपये है, पेटीएम का 30 रुपये है, 10 रुपये का फर्क आता है एक महीने में। आप देख सकते हैं जेरोदा है वो भी 300 रुपये होता है, यानी कि लगभग 1 रुपये रोज का हो जाता है 365 दिन के अकॉर्डिंग। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं डीपी चार्जेस की। जो ब्रोकरेज है वो अपन लास्ट में बात करेंगे और आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए डीपी चार्जेस में जेरोदा में आपसे लिया जाता है 13 रुपये 50 पैसे। अब डीपी चार्जेस कैसे लगता है आपको बता देते हैं। सपोज आपके पास अलग अलग कंपनीज के स्टॉक पड़े हैं आपके डीमैट अकाउंट में। अब आप एक शेयर किसी भी कंपनी का बेचते हैं तो उसके ऊपर ये फ्लैट चार्ज लगेगा, आप अपने डीमैट अकाउंट से बेच रहे हैं तो। चाहे आप एक शेयर बेचें उस कंपनी का, चाहे उस कंपनी के आप 1000 शेयर बेचें, तो ये फ्लैट चार्ज 13 रुपये 50 पैसे ही लगेगा। यानी कि सपोज आपने एक वोडाफोन का एक शेयर बेच दिया, तो वो 10 रुपये का तो वैसे ही शेयर है, वहाँ पर आपका 13 रुपये 50 पैसे का चार्जेस काट लिया जाएगा। तो आपको जो पैसा मिलना चाहिए उसकी जगह आपका पैसा और कम हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो भी आप शेयर बेच रहे हैं आपको देखना है 13 रुपये का आपका चार्ज उसमें जेरोदा के अंदर लगेगा। ग्रो के अंदर भी सेम है, अपस्टॉक्स के अंदर 18.5 रुपये का है, पेटीएम मनी के अंदर 10 रुपये का है सबसे कम, और एंजल वन के अंदर सबसे ज़्यादा 20 रुपये का चार्ज है। तो आप देख सकते हैं, आप फ्रीक्वेंटली कोई शेयर बेचते हैं अलग अलग रोजाना, तो आपको एंजल वन में अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चार्जेस है। अब आप बोलेंगे देखिए 1.5 रुपये का ही तो है अपस्टॉक से, लेकिन पेटीएम मनी से 10 रुपये का डिफरेंस है। आप एक दिन में एक शेयर भी बेचते हैं किसी कंपनी का, महीने भर में आप 20 अलग अलग शेयर बेचते हैं, तो आप 200 रुपये तो यहीं पर ही एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर देते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं ब्रोकरेज की। ब्रोकरेज दो अलग अलग कैटेगरी में है, जैसा कि आपको बताया इंट्राडे और डिलीवरी। पहले बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में देखिए जेरोदा के ऊपर कैसे लगता है 0.03%, यानी कि आपने 1000 रुपये का कोई शेयर परचेज किया तो 1000 का 0.03% बहुत ही कम अमाउंट होता है, तो आप वो देख सकते हैं उतना अमाउंट आएगा। और वो ये मैक्सिमम जो है ये 20 रुपये तक आएगा, यानी कि आप 1 लाख रुपये का शेयर परचेज कर रहे हैं तो 1 लाख के आप ऊपर कैलकुलेट करेंगे 0.03%, तो ये 30-50 जितना भी रुपये होता है, 30 होता है या 300 होता है, जितना भी होता है, आपका मैक्सिमम 20 रुपये ही लगेगा परचेज के टाइम पे। और आप उसको दोबारा इंट्राडे है तो आप सेम डे पे सेल भी करेंगे तो 20 रुपये दोबारा लगेगा। मैक्सिमम आपका ब्रोकरेज जो है वो 40 रुपये लग सकता है। सेम अगर ग्रो के अंदर देखें तो ये 0.03 था, ये 0.05 आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा, अगर आप छोटी ट्रेड करते हैं, छोटे अमाउंट में शेयर बाय और सेल करते हैं तो आपको जेरोदा सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप बड़े अमाउंट में करते हैं तो दोनों आपको बराबर पड़ेगा, क्योंकि बड़े अमाउंट में करने से आपका मैक्सिमम तो 20 रुपये ही चार्ज है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अपस्टॉक्स के अंदर भी सेम है ग्रो की तरह। पेटीएम मनी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम 10 रुपये है, यहाँ पर भी पेटीएम मनी सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि 10 रुपये देखिए आपका फ्लैट 20 रुपये का डिस्काउंट मिलता है आपको बाकी कंपैरिजन में। यानी कि अगर आप किसी दूसरे ऐप के अंदर ट्रेड प्लेस करके बाय सेल कर रहे हैं तो 20 रुपये आपका बाय के टाइम, 20 रुपये आपका सेल के टाइम, 40 रुपये ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन पेटीएम मनी के अंदर आपको
₹20 ही देना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंजल वन का देखिए सबसे ज़्यादा है, छोटी ट्रेड के लिए एंजल वन बेस्ट नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं 0.25% बहुत ज़्यादा होता है। 25% काफ़ी लोग तो 0.25% के लिए एक ट्रेड प्लेस कर देते हैं, लेकिन उतना तो आपका ब्रोकरेज ही ले लिया जाएगा। तो बड़ी ट्रेड होती है तो बाकी सब में सेम है। बड़ी ट्रेड में पेटीएम मनी अच्छा है, छोटी ट्रेड आप करते हैं तो आपके लगभग देख सकते हैं ज़ेरोदा अच्छा है। अब इसके बाद में बात करते हैं ब्रोकरेज डिलीवरी की। डिलीवरी में भी अलग चार्ज लगता है। तो देख सकते हैं ज़ेरोदा के अंदर फ्री डिलीवरी है, यानी कि आप डिलीवरी में कोई शेयर परचेज कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई शेयर आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं या एक दिन के लिए भी रखना चाहते हैं, तो ज़ेरोदा के अंदर कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ग्रो के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं डिलीवरी चार्ज लगेगा, वो भी सेम है जैसा कि उसका इंट्राडे में था ₹20। सपोज आप ग्रो के अंदर कोई शेयर परचेज कर रहे हैं 10,000 रुपये का, तो वहाँ पर आपका 0.05% तो ब्रोकरेज ही ले लिया जाएगा, यानी कि आपके ₹5 तो ब्रोकरेज के नाम पर ही काट लिए जाएंगे। आपके जो 9,995 रुपये है वो ही इन्वेस्ट किया जाएगा। आप इसको लंबा अमाउंट देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं 10,000 की जगह अगर आप 25,000 रुपये का शेयर परचेज करते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लगभग आपका 15-20 रुपये तो वहीं पे ही काट लिया जाएगा। और ज़ेरोदा के अंदर आपको जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरा इन्वेस्ट किया जाएगा, कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा डिलीवरी के ब्रोकरेज के अंदर। ग्रो का आपने देखा था अकाउंट ओपनिंग फ्री था, तो यहाँ पर वो चार्जेस लेकर वो वसूली कर रहा है। अप स्टॉक्स में देखिए सबसे ज़्यादा यानी कि 2.5% का आपसे ब्रोकरेज लिया जा रहा है। सपोज आप अप स्टॉक्स के अंदर कोई भी शेयर परचेज कर रहे हैं तो आपका 2.5% वहीं काट दिया जाएगा। 2.5% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप छोटी ट्रेड करते हैं, अगर आप लाख 2 लाख रुपए की ट्रेड करते हैं, उतने रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 20 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं बैठेगा। 1 लाख के ऊपर 20 रुपये बहुत कम परसेंट होता है, लेकिन 1,000 के ऊपर आप देखेंगे 20 रुपये 2% होता है, तो आपका 2% तो वहीं पर ही काट लिया जाएगा। काफ़ी लोग क्या होते हैं शेयर परचेज करते हैं और 2% जैसे ही वो ऊपर जाता है उसको सेल भी कर देते हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं 2.5% तो आपका ब्रोकरेज ही लिया जा रहा है। छोटी ट्रेड अगर आप करते हैं तो अप स्टॉक्स आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, चाहे अकाउंट ओपनिंग फ्री दे रहा हो, एनुअल मेंटेनेंस फ्री दे रहा हो। आप छोटी ट्रेड करते हैं तो आप ग्रो और अप स्टॉक्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे 20 रुपये का डिलीवरी लिया जा रहा है, पेटीएम मनी के अंदर फ्री है। जो आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है वो आपको फ्री दे रहा है डिलीवरी, जो आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं ले रहा है वो आपको डिलीवरी में फ्री नहीं दे रहा है। एंजल वन के अंदर आप देख सकते हैं फ्री है। तो अब देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, आपको लंबे समय के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए एएमसी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर कुछ ना कुछ ट्रेड वगैरह करना चाहते हैं तो आपको एएमसी पे करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्रोकरेज पे करने के, फिर भी आपको आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। डिलीवरी और इंट्राडे के अंदर दोनों अपन एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल अपन ने क्या लिया है, अपन 2 एग्जाम्पल देखेंगे, एक जो है वो डिटेल में देखेंगे, दूसरा आप ऊपर से देख सकते हैं क्योंकि सेम एग्जाम्पल होने वाला है। जो आईसीआईसीआई बैंक है उसका शेयर आपने बाय किया 10 क्वांटिटी 700 रुपये में, 700 रुपये में बाय किया, 800 रुपये में सेल कर दिया। अब एक बार अपन एग्जाम्पल देखेंगे डिलीवरी में, एक बार अपन देखेंगे एग्जाम्पल इंट्राडे में, किस ऐप के अंदर कितना रुपये आपको मिलता है। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ 10 शेयर के ऊपर, यानी कि आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपको ओवरऑल 1,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं मिलता है। ब्रोकरेज बताया जैसा कि, और बाकी चार्जेस काटने के बाद में जो आपको नेट अमाउंट मिलेगा आइए वो देख लेते हैं। ज़ेरोदा के अंदर अगर आप करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 983 रुपये मिलेंगे, लगभग 17 रुपये आपका चार्ज काट लिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रोकरेज यहाँ पर डिलीवरी था तो फ्री है डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो ब्रोकरेज यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। 983 बहुत अच्छा अमाउंट है 1,000 के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप देखेंगे आपका लगभग 25 रुपये से ज़्यादा काट लिया है ग्रो के अंदर। अप स्टॉक्स के अंदर तो सबसे ही ज़्यादा, जैसा कि आपको बताया डिलीवरी के अंदर अप स्टॉक्स में 2.5% 40 रुपये तो ये आपका ब्रोकरेज ही ले जाता है। उसके बाद में आप पेटीएम मनी देखेंगे तो पेटीएम मनी जो है 983 रुपये, सेम एज ज़ेरोदा, क्योंकि ये दोनों क्या थे फ्री थे, ये कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर रहे हैं। और जो एंजल वन है उसकी वेबसाइट क्या है, वहाँ पर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। मैंने तो काफ़ी चेक किया, मेरे को ब्रोकरेज कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए हम एंजल वन को जो है वो कंपैरिजन से एक तरह से बाहर ही कर देते हैं। अपन जो बेसिकली कंपैरिजन करेंगे वो ज़ेरोदा, ग्रो, अप स्टॉक्स, पेटीएम मनी के अंदर करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर में यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे ऑप्शन दे रखा है आप दूसरे ब्रोकर के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। आप अपना चार्जेस कैलकुलेट करने का एक ऑप्शन दे सकते हो। आपके प्लेटफॉर्म से कोई शेयर बाय सेल करता है तो वहाँ पर आपको चार्जेस दिखाना चाहिए कितना चार्जेस लगता है, तो ये ऑप्शन नहीं मिला। बेसिकली देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली वो इनके बराबर ही था, क्योंकि डिलीवरी यहाँ पर भी 0 है, ब्रोकरेज तो लगभग यहाँ पर भी 983 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 1,000 में से 17 रुपये चार्ज आपका कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रो और अप स्टॉक्स आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ना लगभग 50 रुपये का डिफरेंस आ गया है, तो
तो आप अपस्टॉक्स में एएमसी चार्ज बताने के चक्कर में एक ट्रेड के अंदर आप यहाँ पर 50 रुपये का नुकसान कर बैठेंगे। साल में आप 4 ट्रेड भी करते हैं तो 300 रुपये आपका ब्रोकरेज, यानी कि साल में आपका 300 रुपये एएमसी के बराबर का चार्ज रिकवर हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन करवाएं। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे मतलब सेम डे पे परचेस करके सेम डे पे सेल करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 991 रुपये आपका ज़ेरोधा के अंदर मिलेगा, यानी कि 9 रुपये ही चार्ज लगेगा, लगभग बहुत ही कम है। जो कि ग्रो के अंदर देखेंगे आपका 12 रुपये है, यहाँ पर फिर भी ज़ेरोधा से ज़्यादा ही चार्जेस हैं। अपस्टॉक्स के अंदर देखेंगे यहाँ पर भी सेम बराबर है ग्रो जितना। इंट्राडे में क्यों? क्योंकि इंट्राडे के अंदर जो चार्जेस था वो सबका 0.05 था, यहाँ पर ज़ेरोधा का 0.03 था। लेकिन पेटीएम मनी के अंदर मैक्सिमम जो चार्ज था वो 10 रुपये था, तो पेटीएम मनी का आपको बेनिफिट अभी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आप छोटी ट्रेड के अंदर देखेंगे तो 988 रुपये आ रहा है। ये ट्रेड अपनी छोटी है क्योंकि अपने 10 शेयर 700 रुपये के, 7,000 रुपये की ट्रेड थी, 8,000 रुपये की सेल थी, यानी 15,000 रुपये की ही ट्रेड हुई। 15,000 के ऊपर आप देखेंगे ज़्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन आप बड़ी ट्रेड करेंगे ना, तो उसका एग्जाम्पल आपको आगे अभी बताएंगे। देखिए लगभग बराबर सा है, ग्रो के जितना ही पेटीएम मनी में है, अपस्टॉक्स में सबसे बेटर है यहाँ पर ज़ेरोधा इंट्राडे के अंदर। एंजल वन का जैसा कि आपको बताया लगभग इतना आएगा। एंजल वन में सबसे ज़्यादा चार्ज था इंट्राडे के अंदर, तो एंजल वन का 956 रुपये के आसपास चार्ज बैठता है। अब देखिए डिलीवरी की जो आपको ट्रेड बताई, यहाँ पर आप बड़ी क्वांटिटी में करेंगे, 700 का अपन ने बाई किया, 800 में सेल किया, 100 क्वांटिटी करेंगे ना तो भी चार्जेस लगभग सेम आएंगे जैसा पहले आया था। लेकिन इंट्राडे के अंदर आप देखेंगे ना, इंट्राडे के अंदर जो चार्जेस है पेटीएम मनी का यहाँ पर सबसे कम चार्जेस हो जाता है इंट्राडे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे में आपका 10 रुपये ही ब्रोकरेज लिया जाता है। ये एग्जांपल जो है 700 रुपये के 100 शेयर बाय हैं, 700 रुपये के 100 शेयर सेल हैं, यानी कि 70,000 का बाय, 70,000 का सेल, लगभग 1.5 लाख रुपये की ट्रांजैक्शन है। तो 1.5 लाख में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ और 50 रुपये ही आपका चार्ज लगेगा पेटीएम मनी के अंदर। बाकी सबका 99-24 लगभग बराबर चार्जेस हैं बाकी चारों ऐप के अंदर। पेटीएम मनी सबसे आपको बेस्ट देता है। अब बात करते हैं अपने ओवरऑल रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे डेली ट्रेडर हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं, कुछ परचेज सेल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, चाहे आप वीकली एक बार ही कर रहे हो, आप महीने में काफ़ी बार कर लेते हैं 3-4 बार, या फिर आप कितना भी करें 3-4 अगर आप कम से कम ट्रेड कर रहे हैं महीने में, तो आपके लिए जो बेस्ट है वो पेटीएम मनी और ज़ेरोधा दोनों बेस्ट हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको बताया, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उससे ज़्यादा ब्रोकरेज पे कर देंगे। अगर आप एएमसी आज बचा भी लेते हैं और रेगुलर ट्रेड करना चाहते हैं तो उतना आप एएमसी पे कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है स्मॉल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर देखेंगे अपन ग्रो को रिकमेंड करेंगे, और बिग इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए अपन रिकमेंड करेंगे अपस्टॉक्स को। क्योंकि अपस्टॉक्स के अंदर क्या है, आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ब्रोकरेज तो 20 रुपये ही लगेगा, आपसे एएमसी भी नहीं लिया जा रहा है, आपसे अकाउंट ओपनिंग भी नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ अगर आप ग्रो के अंदर देखेंगे छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अपस्टॉक्स के अंदर जो है वो चार्जेस 2.5% है डिलीवरी का। 2.5% डिलीवरी का छोटी ट्रांजेक्शन के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, इसलिए उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं ग्रो। और आप लंबे समय के लिए बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं अपस्टॉक्स। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐप को यूज़ करते हैं, आज कुछ 100 रुपये परचेस कर लिया आपने, कुछ 1000 रुपये की आज परचेस कर ली, आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, तो आपको पेटीएम मनी और ज़ेरोधा इन दोनों में से एक अकाउंट ओपन करना चाहिए। बड़ी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो आप पेटीएम मनी में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका भी ब्रोकरेज और बच जाता है। सबसे कम ब्रोकरेज आपका पेटीएम मनी में लगता है अगर आप बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि 10-20 रुपये का ब्रोकरेज लगता है, बाकी सब में 40 रुपये का ब्रोकरेज है, जैसा कि आपने देख लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल वही है मेरा पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई रेगुलर बेसिस पे ट्रेड वगैरह नहीं करना है, बस पैसा लगा के छोड़ देना है, तो अपस्टॉक्स में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन आप रोज ट्रेड वगैरह करना चाहते हैं तो पेटीएम मनी बेस्ट है। तो दोनों ऐप आपको बता दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहां से अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से हमें सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।